आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन। आलेख रवि अवस्थी, वाचन स्वर दीपा सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन सदन में आज नियंत्रक महालेखाकार यानी एजी की साल 2022 की रिपोर्ट पेश होने के साथ ही पिछले बजट के आय व्यय पर सामान्य चर्चा के साथ ही नए बजट के लिए विभागीय अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान एजी रिपोर्ट में गिनाई गई खामियों, जबलपुर जिले के टिमरी गांव में बीते दिनों हुए 4 लोगों की हत्या और कान्हा नेशनल पार्क में हाल ही में हुए एनकाउंटर का मामला गूंजा। विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया और सरकार को घेरने का हर संभव जतन किया। एक दो अवसर ऐसे भी आए जब विपक्षी सदस्यों ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन भी किया। बजट सत्र की 5वें दिन की बैठक की शुरुआत परंपरागत तरीके से प्रश्नकाल से हुई। विपक्षी सदस्यों के तेवर बैठक की शुरुआत से ही तीखे रहे। प्रश्नकाल के शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने मंडला में नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जांच की मांग की। सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आने पर विपक्षी सदस्यों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी के बाद सदन से बहिर्गमन किया। इससे पहले मंडला विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि हमारे आदिवासी भाई आज असुरक्षित हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों हमारे ही वर्ग से आते हैं। मैं राष्ट्रपति से मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह करता हूं। मरकाम ने कहा कि सरकार मंडला एनकाउंटर की जांच नहीं करा रही है। विधानसभा में अध्यक्ष ने भी हमारी मांग को अस्वीकार किया है। प्रश्नकाल के दौरान ही भोपाल के हुजूर से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बीसीसीएल की बसों का मामला उठाया। श्री शर्मा ने कहा कि भोपाल का विस्तार हो रहा है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल में आ रही है। 10 से 12 हजार मजदूर रोज भोपाल आते हैं। भोपाल के आसपास के जिलों में स्कूल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं। वहां बसें नहीं जाती। भोजपुर में भी बसें नहीं जाती। पहले बसों के संचालन में जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच के लिए समिति बनाई जाए। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसके लिए प्रमुख सचिव को जांच के निर्देश दे दूंगा। वहीं टिमरनी विधायक अभिजीत शाह ने अपने विधानसभा क्षेत्र की बिजली समस्या का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा सीट वन क्षेत्र में है। मेरे क्षेत्र के 42 गांवों में कृषि फीडर नहीं है। डोमेस्टिक फीडर के माध्यम से बिजली दी जा रही है, लेकिन सरकार घुमा फिराकर जवाब दे रही है। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, संबंधित गांवों को धरती आबा योजना की विद्युतीकरण स्कीम में शामिल किया गया है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान ही ग्वालियर के जेसी मिल और इंदौर की हुकुमचंद मिल्स का मामला भी गूंजा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ग्वालियर के जेसी मिल में 16,000 कर्मचारी थे। सियासी राजनीति के कारण इनका कनेक्शन काटा गया और मिल बंद हुई। उन्होंने कहा कि इंदौर की हुकुमचंद मिल जब बंद हुई तो किसकी सरकार थी, ये सबको पता है। इंदौर की विनोद मिल बंद होने के गुनहगार हम जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी उसके सेठ और मालिक लोग जिम्मेदार हैं। इस पर सदन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो भी कपड़ा मिलें बंद हुई थी वो केंद्र सरकार के कारण बंद हुई थी। उन्होंने पॉलिसी बदल दी थी। इससे हमारे देश की कई मिलें बंद हुई थी। कांग्रेस विधायकों ने आज पेश की गई एजी रिपोर्ट को लेकर भी विधानसभा परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नियंत्रक महालेखाकार की रिपोर्ट इसकी बानगी है। इसमें एक नहीं, सरकार के कई कामकाजों की खामियां उजागर की गई हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी बसों की जगह स्कूटरों मोटरसाइकिलों के बिलों का भुगतान कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जबलपुर की अमरपाटन तहसील के अंतर्गत ग्राम टिमरी में कल 27 जनवरी को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला भी सदन में गूंजा। ये प्रकरण जबलपुर के ही कांग्रेस विधायक लखन गनगोरिया ने ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया। उन्होंने मांग रखी कि एक ही परिवार के 4 लोग की हत्या और 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के इस प्रकरण में नरसंहार की कार्रवाई की जाए। जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। प्रकरण में भाजपा के ही वरिष्ठ सदस्य गोपाल भार्गव, मंत्री राकेश सिंह ने भी मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताते हुए उचित कार्रवाई की बात कही। बाद में आसंदी के हस्तक्षेप पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस प्रकरण में सदस्यों की चिंता से मुख्यमंत्री को अवगत कराने और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पीड़ित परिवार को सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान नए बजट की आय व्यय मांगों पर भी चर्चा हुई। इसमें भाग लेते हुए कांग्रेस के बाला बच्चन ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2025 को पुनः स्थापित किया। इसके साथ ही बैठक में विभागवार अनुदान मांगों पर भी चर्चा शुरू हुई।
गुरुवार की कार्यसूची में 16 विभागों की अनुदान मांगों को शामिल किया गया। इसमें गृह, सामान्य प्रशासन, पर्यावरण, जेल, वन, औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन, लोक सेवा प्रबंधन, खनिज साधन, जनसंपर्क, प्रवासी भारतीय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नर्मदा घाटी विकास, आनंद और स्वास्थ्य विभाग शामिल रहे। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।